99.17, 99 पूरा और 99.67 और झुंझुनू टॉपर है 99.67 के साथ में। लगातार 99 अबव बच्चे लेके आ रहे हैं नंबर। सब ने बहुत मेहनत की है, मेहनत का फल मिलता है। जैसा इसने बोला था उतने मार्क्स इसने हासिल किए। मैं तो सर ना कहना चाहूँ सर जीबी मोदी स्कूल में एडमिशन कराओ। भाई 10th के रिजल्ट के बाद में सेलिब्रेशन को टाइम है वो चाल रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू का जीबी मोदी पब्लिक स्कूल के अंदर और मेरिट को अंबार है जीबी मोदी पब्लिक स्कूल है लगा दी। अब की बार मैं थाने बताऊं शुरू की 3 मेरिट में थाने बताऊं 99.17, 99 पूरा और 99.67 जबरदस्त शुरुआत है और झुंझुनू टॉपर है 99.67 के साथ में। सरपंच जी हिसाब से ताज सज रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान है। बात चीज बयां कर रही है कि भाई आज आकर मन के अंदर कत्ती खुशी है। साथ में पेरेंट भी मौजूद है। शेयर करना वीडियो आखिरी तक बने रहना। बेटा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। 99.67% थारे नंबर आए ही तो कुछ कमी लाग रही है कि अभी भी कंफ्यूज करवा लो सवाल हो क्योंकि एकदम अड़ा रखी है थारे बेटा। बिल्कुल नहीं। कितना परसेंट थारे? 99.17। थारे बेटा 99। नाम क्या है थारो? मेहल। आज लाग रही हो का शौक है मन लागे। सबसे पहले तो रिजल्ट आने से पहले की फीलिंग है ना बताओ। मन बहुत ही ऐसे नर्वसनेस सी फील हो रही थी बट फिर बाद में जब रिजल्ट आया तब बहुत ही खुशी हुई। काल जैसे सुनो कि भी रिजल्ट डिक्लेयर होगो जी टाइम के कुछ दिमाग के अंदर चल रहा रिजल्ट वाली तारीख तो एक तो बबेरो को नहीं घराड़ा कदे प्रेशर कौन गिरा और सब एकदम आराम से चलता। आज यार झुंझुनू के अंदर थे टॉपर हो तो के कुछ तो लाग रहे था और के कुछ दिमाग के अंदर आगे के लिए की प्लानिंग चल रही? तैयारी करनी है 11th-12th में भी। मैं के कुछ प्लानिंग है फ्यूचर में लेके? इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करोगा भाई। पेरेंट भी साथ में ही। हाँ जी भाई साहब क्या नाम बताओ? सुरेश कुमार। सुरेश जी क्या करा करो थे? मैं टीचर हूँ। टीचर हो तो मन लगा ये चीज कोई कमाल है हो एकदम अड़ा रखे है। उम्मीद ही के कुछ प्लानिंग है के कुछ स्ट्रेटेजी बा और बता दो। उम्मीद थी पूरी, कोई डाउट नहीं था। बाकी मेहनत अच्छी की है और फैमिली बैकग्राउंड से जेनेटिक्स इंटेलिजेंस मिली है इसको। दादाजी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे इस पे। अच्छा हाँ तो वो टीचर हो तो एक चीज मन लगा बेटर तरीका समझा पाओगा स्कूल को किशोर के रोल रिया करे। देखो स्कूलिंग और टीचर्स का 20% रोल रहता है और 80% रोल बच्चे का रहता है। एज ए टीचर 20% भी अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर कर जाता है। तो क्या कुछ प्लानिंग चलती दोनों माँ बेटा के बीच में? काम ने लेके लड़ाई झगड़ो होतो कोने होतो, उठ बार लेके होतो कोने, तो पढ़ाई लेके होतो कोने होतो? नहीं बस अपनी धुन में रहती है इसके अपने कमरे में अपना ही पढ़ाई और अपनी वो गिटार वगैरह सब बिजी काम वाम का कोई। थाड़ा पिताजी मुंडो काट रहे हैं बीच में। क्या नाम है तेरा? विजय सिंह, अच्छा क्या करा करो थे? बैंक मैनेजर हूँ मैं यूनियन बैंक में। बेटी को जैसा कि मैं जानता हूँ इसको पहले से उम्मीद थी, ये मेहनती बच्ची है। जैसा इसने बोला था उतने मार्क्स इसने हासिल किए। इसने पहले ही बताया था कि लगभग पापा जी इतने मेरे को नंबर आ जाएंगे, उतने नंबर इसको आ गए हैं। जहाँ तक भविष्य की बात है, इसके खुद के इंटरेस्ट की बात है कि इसने डॉक्टर बनने का ठाना है, तो उस हिसाब से हम भी इसको सहयोग करेंगे। सबसे बड़ी खास बात इस स्कूल की है कि शिक्षा के साथ यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं। ये इस स्कूल की सबसे बड़ी खास बात है, ये अन्य स्कूलों में नहीं है। माँ बेटी का ज्यादा नजदीक हुआ है तो कैसी देखो इलियास में? संस्कार की बात करें तो जैसा हम माँ सिखाती वैसे यहाँ की जो टीचर्स है वो भी इसी बात को यही बात सिखाते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है या अन्य सभी स्टाफ है इतना अच्छा इतना कोऑपरेटिव है कि बच्चों को ये फील ही नहीं होता कि हम घर पे या स्कूल में हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि संस्कार है तो संस्कार में और एजुकेशन में दोनों में ही फर्स्ट है ये स्कूल। अच्छा मेरिट की उम्मीद कर रहे आगे देखो इस हिसाब से बवाल मचा देगा बवंडर ला देगा है? बच्ची ने कहा था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो उसके उनके टीचर्स को भी इन पे भरोसा था कि आ जाएंगे इतने नंबर। तो जितने इन्होंने सोचा था उतने ही आए हैं। जैसे क्लास टीचर मैम है इन्होंने बोला था कि आ जाएंगे बच्ची के, और प्रिंसिपल मैम है और अदर जो मैथ वाले सर है साइंस वाली मैम है, सभी ने उम्मीद कर रखी थी कि इतने तो मार्क्स आ ही जाएंगे, उतने आ भी गए हैं। और आगे भी यहाँ का जो माहौल है आगे भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं तो आगे भी मेरा कोई सुनेगा जो भी बोल रही हूँ। मेरे माइकू से सुन लेना थे बोल दो आज। हाँ तो मैं तो सर ना कहना चाहूँ सर जीबी मोदी स्कूल में एडमिशन कराओ। थारे तो कोने कर रहे हैं हम दोबारा एडमिशन लेवा को। मेरे भी कर रहे हैं। देखो मेरी बच्ची है ये भी इसी में स्कूल में पढ़ रही है और मेरा एक छोटा बेटा है, मैं भी उसी को अभी 3 साल को हुआ नहीं है, अभी उसको भी इसी स्कूल में डालेंगे। मेल मम्मी होते मेल का अच्छा नंबर है पता है तो कोई था? हाँ जानती हूँ। जानो होते उम्मीद ही के मेल। हाँ एकदम उम्मीद थी और भी ज़्यादा उम्मीद थी। हाँ यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे और बहुत रेस्पॉन्सिबल है और बहुत ही अच्छा करवा रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा था और उम्मीद भी थी। बहुत अच्छा है। अच्छा कोई प्रसाद भी बोल रखी है?
हाँ वो तो हमारे चलते ही ना, हम मारवाड़ी हैं, प्रसाद से तो झुकते ही नहीं है। देखो पहले के टाइम में इतना नंबर कौन आता, मैंने सुनेडी है कि फर्स्ट डिवीजन के लिए भी बड़ी मार होया करती है, और आज एकदम 100 के अड़ा रखे क्या इस लिहाज देख रहे हो कि मैंने पेरेंट को कत्तो रोल मान रहे हो, स्कूल को कत्तो मान रहे हो, बच्चों को कत्तो मान रहे हो? तीनों का ही मिला जुला है इसमें। अच्छा, मिला जुला होगा ना तभी इतने नंबर आते हैं, वरना हमारे ज़माने में तो नहीं आते थे। तो बच्चे मेहनत करते हैं, स्टाफ भी मेहनत करता है, और परिवार वाले भी पीछे लगे रहते थे, वो सभी का योगदान है। इसलिए मेरी तरफ से और सभी बच्चों के परिवारजन से इस स्टाफ, विद्यालय स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। देखो भाई बढ़िया काम करेंगे तो देखो आशीर्वाद तो मिल लेगो। देखो ए तो हाँ मेरिट टॉपर, झुंझुनू टॉपर, स्कूल टॉपर। बेटा थारो नाम की परसेंटेज कितना करा? 98.33। थारो बेटा नाम? ट्विंकल। नंबर? 98.33। थारो बेटा नाम? उपासना शर्मा। नंबर? 86। थारा बेटा? उर्वशी तुलसियान। नंबर? 95। प्राची। थारा नंबर? 98.50। थारा बेटा? पलक 96.67। प्रिंसिपल मैम भी अपने साथ जुड़ गई। मैम नमस्ते। नमस्कार सो मैंने तो बहुत बहुत बधाई कि अच्छो रिजल्ट दियो झुंझुनू ते। जी, बहुत ही खुशी की बात है, एक्सीलेंट रिजल्ट दिया है स्कूल ने और सब बच्चों का बढ़िया रिजल्ट आया है। अच्छा मैम मैं ताप रहा हूँ तो कौन पूछो पर ताने पूछूं कि गोल के प्यायो हो कि जादू टोनू करे हो, वो टेक्निक तो बता दो मैंने भी। सबने बहुत मेहनत की है, मेहनत का फल मिलता है। सो सारे बच्चों ने, सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, जिसका ये रिजल्ट रहा है कि सारे बच्चों का एक्सीलेंट रिजल्ट आया है। के कुछ स्ट्रेटजी राखी शुरू के अंदर, क्योंकि मन लगा देखो स्ट्रेटजी बिना तो कोई तो बड़ा रिजल्ट अचीव कर कौन सके, मैं स्ट्रेटजी और बता दो थोड़ी थोड़ी। पिछले साल भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे थे, 99.50 रहा था, इस बार 99.67 रहा है। तो लगातार 99 अबव बच्चे लेके आ रहे हैं नंबर, और जैसे टीचर उनको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से प्रिपेयर करो, प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए, और वो टीचर्स की मान के उस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तभी ऐसा रिजल्ट आ पा रहा है। मैं थारकन पुनः लौटूंगा। मैम साइंस पढ़ो आप? जी, थारा परिचय दे दो छोटा सा। मेरा नाम नेहा है और पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और यही ऐसे ही बच्चे हमेशा मार्क्स लेके आते हैं। जैसे अभी जानवी है, उसके 100 में से 100 आए हैं साइंस में। इसकी बड़ी बहन ने भी साइंस में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए थे, और यही बच्चों के साथ में मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, तो फिर ये एक्सीलेंट रिजल्ट हमें मिलता है। कि कुछ प्लानिंग है, क्योंकि साइंस में लागत टफ तो देखो साइंस और मैथ रिया करें, कि कुछ प्लानिंग के साथ पढ़ाता थे कि कुछ स्ट्रेटजी रख? बच्चों को सर यही कहा जाता है कि सबसे इजी जो साइंस है वो 10th की है, सबसे पहली लाइन यही होती है, और बच्चों के किसी भी लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, तो वही लाइन की इस लाइन से भी हो सकता है, यही सारी मेहनत करने की, फिर बच्चे भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल जबरदस्त। मैम के कुछ झुंझुनू की जनता ने बोलना चाहूँगा, क्योंकि मन लगे कि रिजल्ट देखा बाद में कोई सवाल बच्चों को नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ बोलना चाहूँगा। बच्चों को, जैसे कि सब पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों को संस्कार देते हैं, एजुकेशन देते हैं, अच्छी डायरेक्शन में मूव होने देते हैं। किसी भी स्ट्रीम में जाए, टीचर्स का फॉलो करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, तो ज़रूर सफलता उन्हें मिलेगी। थारू परिचय दो। राकेश शर्मा, शर्मा मैं जी। मैच पढ़ाता हूँ मैं। सर मन लगे सौ टफ मेरे लिए भी हो, तो कहीं सीन आसान बनाओ, क्योंकि टापर बढ़िया नंबर ले रहे हैं। देखो मैच आसान ही है, टफ आपको लगता है। अपने 61 बच्चों में से 19 बच्चे हैं जो 100 में से 100 लेके आए हैं। पहले दिन से बच्चों को बोल दिया जाता है कि 100 से कम नंबर मैच में हमें पसंद ही नहीं है, और उसी हिसाब से तैयारी करवाई जाती है, और साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक उसी तर्ज पे काम करते रहते हैं लगातार बिना रुके। छुट्टी के दिन हो तो हम घर जाके भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर ही नहीं छोड़ते बच्चों को। ये टॉपर है मेहल, इससे पूछिए, इसको घर जाके भी पढ़ा दिया एग्जाम के बीच में। देखो क्लास टीचर भी जुड़ गई। मैम नमस्ते। नमस्ते सर, मैम क्या हाल चाल है? मैं इनकी क्लास टीचर एसएसटी पढ़ाती हूँ इनको। अच्छा मैम एक चीज मैंने और बताओ, आज लाग रहे हो कुछ होगा, क्योंकि थारी मुस्कान से तो मैं समझ रही हूँ बढ़िया लाग रहे, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन बता दो। बस ये है कि बच्चों की मेहनत ऐसे लगता है कि हमारी मेहनत है ये, मतलब उनका रिजल्ट नहीं हमारा रिजल्ट निकला है, कि जिस तरह से उनको मोटिवेट किया हमने और उन्होंने फॉलो किया, और हार्ड वर्क यही उनका रिजल्ट है, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया। सिंसियर और मतलब संस्कारवान तो वो हैं ही, लेकिन टीचर को फॉलो करना, सब्जेक्ट टीचर को फॉलो करना, ये सबसे बड़ी बात है कि वो लिखने का पैटर्न उनका, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब उनको सिखाना और वो उनको फॉलो करना, वो सबसे बड़ी रिजल्ट इन्हीं का ही है, हमारा नहीं है। भाई मोबाइल कत्तों के मददगार है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे? तत्वों के नजदीकी थारी मोबाइल से 3 वहां से कॉमन सवाल है मेरा।
मोबाइल को कत्तों का असर पड़ा एजुकेशन ने लेके, पढ़ाई लेके? ज़्यादा यूज़ किया जाए तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो स्टडीज़ में हेल्पफुल होता है। मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, वो जो थोड़ा था वो स्टडीज़ के लिए होता था, यूट्यूब पे लेक्चर्स। हाँ, इसे देखिए बस 5-10 मिनट, बाकी तो मोस्टली ऐसे पढ़ाई के यूज़ में लिया है। बिल्कुल। तो एक शानदार चीज निकल के आ रही है। मेरा वो सवाल है बाबा पीछे पर्पज भी होगी, मोबाइल से थान दूर रहना ही पड़ेगा, 5 या 10 मिनट यूज करो, साथ में जितनी देर यूज करो वो पॉजिटिव वे के अंदर करो, और जीपी मोदी स्कूल के बच्चा को रिजल्ट हो जो कि काफ़ी शानदार हो, 99.67, जो कि झुंझुनू टॉपर है। झुंझुनू के अंदर 2 बच्चा का है, जगह के अंदर 1 बच्चों जो भी एक कॉमन या मेरिट है। और साथ में एक चीज़ जगी निकल के आई है भाई, यह है कि थाने मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट को नहीं। अगर थे मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल थे भी मेरिट और टॉपर हो सको। क्या कुछ बोलना चाहोगा इस स्कूल के बारे के अंदर, क्या कुछ मेरिट होल्डर के बारे में बोलना चाहोगा, कमेंट के अंदर बताओगा। साथ में थारे आसपास भी कोई मेरिट आई है तो थे मान कमेंट के अंदर बताओगा, मैं पूछांगा, वीडियो रिकॉर्ड करांगा और झुंझुनू की जनता दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी ओपिनियन है कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलूँ नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।